आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर देखा जाता है कि एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो आप लोग अगर जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। अब तक के जितने भी टॉपिक पॉलिटी में बनते हैं दोस्तों, एक सीक्वेंस से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और आप लोग देख के अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों संविधान सभा, और ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि जितने भी तथ्य संविधान सभा से एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हैं, सारे के सारे तथ्य मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, अगर जो हम बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की, ठीक है, तो संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है कि संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि जब अंग्रेज़ भारत पे शासन कर रहे थे, तो टाइम पे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अधिनियम पारित किए। ठीक है, जैसे उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर चार्टर। ठीक है, तो समय समय पे उन्होंने एक नियम कानून बनाए और उसी नियम कानून के अनुसार देश को चलाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 1946 में कहिए चाहे 1947 कहिए, उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड कर लिया, भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने क्या किया, यह स्वीकार कर लिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब तो अंग्रेज़ यहाँ से अब अंग्रेज़ यहाँ से जाने वाले हैं, तो क्या होना चाहिए कि भारत का संविधान अब कैसे चलेगा। अब तक तो जो उन्होंने अधिनियम बनाया था उस अधिनियम के अनुसार देश को चलाया जाता था, लेकिन अब क्या ज़रूरत पड़ी, अब इस देश को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की नीड पड़ी। ठीक है, यानी ज़रूरत पड़ी। क्या हुआ दोस्तों, अब भारत का एक संविधान होगा और उसी संविधान के अनुसार देश को चलाया जाएगा। ठीक है, और उस संविधान को बनाएगा कौन। ठीक है, तो इसी के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इसी के लिए किसका गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया कि संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी और इसी संविधान के अनुसार आगे भारत को स्वतंत्रता के बाद चलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट बनता है दोस्तों, वो यही पूछता है, अगर जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में साल या 2 साल से लगे हैं, तो एक प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है और पूछ ही लेता है एग्जामिनेशन हॉल में कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये भी पूछ लेता है, तो वो हुआ था दोस्तों जुलाई 1946 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके यहाँ पे नोट करते चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन की स्थिति न बने। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी। संविधान सभा की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ी कि अब अंग्रेज भारत से जा रहे थे और अब भारत स्वतंत्र होने वाला था। ठीक है, तो इसलिए भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको एक अपना संविधान चाहिए। ठीक है, तो उसी संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन, ठीक है, सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया, एक एक चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ दोस्तों, वो हुआ कैबिनेट मिशन योजना, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ऐसे ही आप लोग नोट डाउन करते चलिए, कैबिनेट मिशन योजना। और ये कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो ये भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन ये किस वर्ष में हुआ दोस्तों, किस महीने में हुआ, तो इसका जो गठन हुआ दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों, वो हुआ जुलाई, गठन जो हुआ वो कब हुआ दोस्तों, जुलाई
1946 में, ठीक है, 1946 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 1946 में तो कैबिनेट मिशन का 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अब देखिए कि संविधान सभा का प्रथम बार मांग किसने किया था। एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि संविधान सभा का मांग किसने किया था प्रथम बार। तो जो संविधान सभा का प्रथम बार विचार प्रस्तुत किया था वो किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम विचार जो प्रस्तुत किया था दोस्तों, प्रथम बार जो विचार प्रस्तुत किया था वो किया था स्वराज पार्टी ने, ठीक है, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो अभी तक देखिए कितने प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। ये आपको जैसे लग रहा होगा ना दोस्तों कि अभी तक तो 3 ही पॉइंट हम पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन में यही 3 पॉइंट घुमा घुमा के कई प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। और आप अगर लोग MCQ करते हैं तो कई प्रकार से पूछ लेता है। जैसे देखिए संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, वो हुआ था दोस्तों जुलाई 1946 में। और संविधान सभा का विचार किसने दिया था, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी ने कहा था कि भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। चलिए अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए इतना तो हो गया, अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन करने के लिए कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, ठीक है। अब देखिए ठीक है, संविधान यहाँ सभा से क्या आशय बन रहा है कि केवल ये एक या दो बंदों का नहीं, एक या दो लोगों का, ये क्या बोलते हैं कि दोस्तों समूह नहीं था। सभा इट मीन्स कि नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का ये समूह होने वाला था। तो जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई दोस्तों, वो निर्धारित की गई थी, सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, ठीक है। सदस्य संख्या, ठीक है। संविधान सभा की सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई थी दोस्तों 389 की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, ठीक है। 292 देखिए ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि ब्रिटिश प्रांत का क्या मतलब है। ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। चीफ कमिश्नर, ठीक है। चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य थे और देसी रियासत से कितने सदस्य हुए दोस्तों, वो हुए 73। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझिए कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई। देखिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य निर्धारित किए गए थे और चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य निर्धारित किए गए थे और साथ ही साथ में देसी रियासत से 73 सदस्य चुने जाने थे, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, कि अब देखिए चुनाव किस पे होना था, चुनाव इन पे होना था, ये दोनों 292 और देखिए अब ठीक है, एक बात और यहाँ समझिए कि ये ब्रिटिश प्रांत क्या थे। ब्रिटिश प्रांत क्या थे दोस्तों, हमारा क्या था, पहले राज्य नहीं था, प्रांत था, ठीक है। जैसे आजकल हमारा क्या है, संविधान बनने के बाद राज्य बना, तो पहले राज्य नहीं था, ये प्रांत में था, तो वो था ब्रिटिश प्रांत था दोस्तों, ठीक है।
वैसे ही जैसे आज हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी उसको बोला जाता था, जो हम लोग आज केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं। और उसमें दोस्तों दिल्ली भी शामिल था, ये आप लोग याद रखिएगा, उसमें दिल्ली भी शामिल था। और देसी रियासत जो थी उसको आप लोगों को पता ही होगा कि देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 73 थी। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों और अगले पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, कि अब क्या होता है दोस्तों, अब चुनाव होता है, इनका निर्वाचन होता है, ठीक है, ठीक है। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ कि कौन से सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग आज लेजिस्लेटर चुनते हैं कि कौन पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से उस टाइम भी क्या किया कि ब्रिटिश प्रांतों से के विधानसभाओं से क्या चुना गया, प्रतिनिधि चुना गया, जो प्रतिनिधि संविधान सभा में जाएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जब निर्वाचन हुआ दोस्तों, तो निर्वाचन हुआ तो 208 जो हैं दोस्तों वो चुन के आए कांग्रेस के प्रतिनिधि, ठीक है, ठीक है। अब देखिए चुनाव हुआ तो क्या हुआ, चुनाव हुआ तो क्या हुआ, चुने गए। अब देखिए आप लोग याद रखिएगा, चुनाव हुआ तो किसके कितने सदस्य हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेता है। देखिए 208 सदस्य जो हुए वो कांग्रेस के सेलेक्ट हुए, ठीक है। 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के चुन के आए, ठीक है। 208 किसके चुन के आए, कांग्रेस के चुन के आए, ठीक है। और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य आए, ठीक है। 73 सदस्य किसके आए, मुस्लिम लीग के, ठीक है। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य आए दोस्तों, वो आए 73 सदस्य, ठीक है। और अब देखिए, ठीक है, और जो 13 सदस्य हुए वो अन्य दलों से आए, ठीक है। 13 सदस्य जो है दोस्तों वो अन्य दलों से आए, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, अन्य दलों से आए, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए एक बार चीज़ों को और समझ लीजिए दोस्तों कि क्या होता है कि संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसका गठन कब होता है, जुलाई 1946 में, ठीक है। और इसका सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था, स्वराज पार्टी ने दिया था, ठीक है। सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, संविधान सभा में आने की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 389, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, ठीक है, चीफ कमिश्नर के 4 सदस्य और देसी रियासत के 73 सदस्य, ठीक है। तो अब चुनाव जब हुआ दोस्तों, ठीक है, इतना तो निर्धारित किया गया। अब जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के कितने सदस्य आए, 208 सदस्य कांग्रेस के चुन के आए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुन के आए और 15 सदस्य सॉरी अन्य दलों के चुन के आए। अब देखिए आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। प्रथम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, प्रथम बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, ठीक है। और प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष कौन था दोस्तों, अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा।
आज सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों क्यों बनाया गया, ठीक है, अध्यक्ष? क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे देश में कि अगर जो कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ किया जाता है। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान सभा में सबसे ओल्ड पुरुष थे। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों कि देखिए जो संविधान सभा के लोग चुन के आए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ठीक है, एक पॉइंट यहीं पे हम और कर लेते हैं, लेकिन ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष बने, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष बने और 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन एक अस्थाई अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? अस्थाई अध्यक्ष हुए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुए वो हुए दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद हुए। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गए। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी दोस्तों? इन्होंने की थी 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या किए, इनको अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन करिए, फिर हम इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, देखिए चलिए मिटाते हैं। अब देखिए पूछ लेता है कि एक प्रश्न और पूछता है कि जो अनुपात था, ठीक है, जैसे ये जो सदस्य चुन के आए थे वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, तो वो दोस्तों 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, एक जो प्रतिनिधि चुन के आया था वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख लोगों पे, 10 अर्थात 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि चुना गया जो संविधान सभा में जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, प्रतिनिधित्व जो था दोस्तों वो 10 लाख की आबादी पे था। ठीक है, 10 लाख की आबादी पे था। ठीक है, यानी 10 लाख लोगों का एक व्यक्ति क्या करता था? वो करता था दोस्तों प्रतिनिधित्व। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों और पढ़ेंगे कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो वो था दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा हैदराबाद ने क्या किया? हैदराबाद ने क्या किया? संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, भाग नहीं लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हैदराबाद ने क्या किया? संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कि 3 प्रमुख समुदाय हुए। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है,
जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें 3 प्रमुख संप्रदाय हुए। कौन कौन हुए? एक मुस्लिम हुआ, फिर सिख हुए और फिर क्या हुए दोस्तों? साधारण। ठीक है, तो प्रमुख संप्रदाय जो संविधान सभा में भाग लिए दोस्तों वो कौन थे? प्रमुख संप्रदाय। प्रमुख संप्रदाय जो हुए दोस्तों वो हुए मुस्लिम, ठीक है, उसके बाद आए सिख और फिर आया दोस्तों साधारण। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए साधारण या सामान्य। ठीक है, देखिए साधारण या सामान्य से कितने लोग चुन के आए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेता है। ठीक है, कि 213 सदस्य जो थे वो सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, 213 सदस्य जो थे वो साधारण या सामान्य वर्ग के थे। सिख जो थे वो 4 थे और मुस्लिमों की जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? वो थी 79। ठीक है, मुस्लिमों की संख्या थी 79। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में जो प्रमुख संप्रदाय हुए दोस्तों उसमें कौन कौन था? मुस्लिम, सिख और साधारण थे, यानी सामान्य थे। तो मुस्लिमों की संख्या कितने मुस्लिम संविधान सभा में चुन के आए? 79। कितने सिख चुन के आए? 4। और कितने साधारण या सामान्य वर्ग के लोग आए? 213। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अनुसूचित सदस्य कितने थे? पूछ लेता है कि संविधान सभा में अनुसूचित सदस्य कितने थे, तो वो 33 थे। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो थी दोस्तों 15। ठीक है, तो संविधान सभा में अनुसूचित सदस्यों की कितनी संख्या थी दोस्तों? 33। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? वो थी दोस्तों 15। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट हम लोग नोट करते चलेंगे। अनुसूचित की बात अगर जो हम करें, अनुसूचित, ठीक है, अगर जो हम बात करें दोस्तों अनुसूचित की, तो अनुसूचितों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित सदस्य कितने थे दोस्तों? अनुसूचित सदस्य जो थे वो थे 33। ठीक है, और महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कितनी थी दोस्तों? महिलाएं जो थी वो थी 11, सॉरी महिलाएं जो थी वो थी 15। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नियरली कोई एग्जामिनेशन हॉल में हुआ था, कोई एग्जामिनेशन हुआ था तो एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दिया था कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुन के गई थी, तो वो चुन के गई थी 15। अनुसूचित सदस्य संविधान सभा में कितने चुन के गए थे दोस्तों? 33। ठीक है, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो प्रतिनिधित्व था वो 10 लाख लोगों की संख्या के अनुपात में था। ठीक है, यानी 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि था। ठीक है, 10 लाख लोगों पे क्या था? एक प्रतिनिधि था। और हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली। फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख संप्रदाय से लोग चुन के आए थे उसमें मुसलमान, सिख और साधारण अर्थात सामान्य वर्ग के लोग थे। मुसलमान कितने चूज करके आए थे दोस्तों? 79। सिख कितने चूज करके आए थे? 4। और साधारण या सामान्य वर्ग के लोग कितने चुन के आए थे? 213। ठीक है, अनुसूचित सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 33 थी। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 थी। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव
पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो वो किए थे दोस्तों जवाहरलाल ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। और कब पारित किया था दोस्तों? कब पारित किया था? कब किया था इन्होंने? वो किया था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पारित किया दोस्तों। ठीक है, पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। और कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। अब इसको स्वीकृति कब मिली दोस्तों? इसको स्वीकृति कब मिली? ठीक है, इनको स्वीकृति कब मिली दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, स्वीकृति कब मिलती है उद्देश्य प्रस्ताव को? ठीक है, स्वीकृति उद्देश्य प्रस्ताव को कब मिलती है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। स्वीकृति कब मिलती है उद्देश्य प्रस्ताव को? स्वीकृति मिलती है दोस्तों 22 तारीख को मिल जाती है। ठीक है, स्वीकृति कब मिल जाती है दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, स्वीकृति मिलती है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और यहीं से अब देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों कि एक प्रश्न पूछता है कि प्रारूप किसने तैयार किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए दोस्तों। चलिए चलिए प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट फैक्ट एक आ जाता है कि प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वो किए थे दोस्तों B.R. अम्बेडकर। ठीक है, बहुत सॉरी B.N. राव। ठीक है, B.N. राव। ठीक है, B.N. राव ने क्या किया था दोस्तों? प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, B.N. राव ने क्या किया था दोस्तों? प्रारूप तैयार किया था, अर्थात प्रारूप पे विचार विमर्श किया था। चलिए अब देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुए दोस्तों वो कौन हुए? अब प्रारूप को तैयार किसने किया था? B.N. राव ने किया था। लेकिन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुए दोस्तों वो अम्बेडकर साहब हुए, B.R. अम्बेडकर हुए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी हुए इनके अध्यक्ष। ठीक है, और कुल प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 7। ठीक है, देखिए आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाया करिए जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रारूप को तैयार किसने किया था या विचार विमर्श किसने किया था? ठीक है, वो किए थे बी एन राव ने। लेकिन प्रारूप समिति जब बन के तैयार हो गई दोस्तों तो उसका अध्यक्ष बनाया गया अम्बेडकर साहब को, और उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था। ठीक है, देखिए अंबेडकर साहब का पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था, लेकिन दूसरी बार जब इनका निर्वाचन हुआ तो वो कहाँ से हुआ? बॉम्बे से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जामिनेशन हॉल में कि अंबेडकर जी का प्रथम बार संविधान सभा में चुनाव कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। लेकिन देश बंटवारे के बाद इनका जो चुनाव हुआ दोस्तों वो बॉम्बे से हुआ। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए।
सॉरी दोस्तों, चलिए इतना नोट डाउन कर लिए। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों एक फैक्ट और पूछ देता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, अब देश देखिए बंटवारा हो गया। ठीक है, इतना नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ हम इतना मेहनत करते हैं, तो अगर जो आप लोग एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो तो हमको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और मोटिवेशन मिलेगा तो इन फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम चलिए बात करते हैं दोस्तों संविधान का पुनर्गठन। ठीक है, देश बंटवारे के बाद संविधान का पुनर्गठन। ठीक है, संविधान का पुनर्गठन। ठीक है, पूछ देता है कि देश बंटवारे के बाद संविधान का पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है, देश बंटवारे के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, 31 संविधान सभा का क्या हुआ दोस्तों, पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे वाचन की बात करेंगे। 3 वाचन होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा का वाचन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा का वाचन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 वाचन होते हैं और तीनों वाचन हम लोग क्रम से देखेंगे। ठीक है, जो प्रथम होता है दोस्तों, प्रथम वाचन जो होता है, प्रथम वाचन संविधान सभा का प्रथम वाचन कब होता है दोस्तों, वो होता है, ठीक है, 9 नवंबर से लेके, ठीक है, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ठीक है, 1948। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि प्रथम वाचन जो होता है वो 4 नवंबर से लेके 1948 तक होता है। ठीक है, प्रथम वाचन जो होता है 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक होता है। ठीक है, दूसरा वाचन होता है दोस्तों, दूसरा वाचन कब से कब तक होता है। ठीक है, सेकंड वाचन कब से कब तक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कब से कब तक होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है, दूसरा वाचन जो होता है दोस्तों वो कब से कब तक होता है, वो होता है 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ होता है। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ठीक है, 15 नवंबर 1948। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 जुलाई 1949 तक चलता है। 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। 17 अक्टूबर 1949। ठीक है दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, जो प्रथम वाचन होता है वो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक चलता है, और जो दूसरा वाचन चलता है दोस्तों वो चलता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अब हम बात करते हैं तीसरे वाचन की। ठीक है, तीसरा वाचन इम्पॉर्टेंट है। तीसरा वाचन कब से कब तक चलता है दोस्तों, तीसरा वाचन चलता है दोस्तों
14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। 14 नवंबर, ठीक है, ठीक है, देखिए 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। अब देखिए यही बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। यही कहा जाता है कि संविधान सभा को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ठीक है। यही अंगीकृत, प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और टोटल उस टाइम सदस्यों की संख्या कब कितनी थी, टोटल सदस्य थे दोस्तों, टोटल सदस्य, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि उस टाइम संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने उपस्थित थे, 284, ठीक है। 284 सदस्य उस टाइम टोटल उपस्थित थे और उन्होंने हस्ताक्षर किया। और उसी टाइम संविधान में क्या हुआ दोस्तों, हमारा अपना एक संविधान अंगीकृत कर लिया गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। 26 नवंबर 1949 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर जो चीज़ें समझ में आ रही हैं होंगी तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बता दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे मूव करेंगे दोस्तों। एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि जो संविधान तैयार हुआ उसमें कुल मिला जुला के कितने दिन लगे, ठीक है। कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया दोस्तों, उस संविधान को बनाने में कितने समय का टाइम लगा, ठीक है। तो वो लगा दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने। और दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, कहीं कहीं पे 17 दिन मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। संविधान निर्माण में समय कितना लगा था दोस्तों, संविधान निर्माण में टाइम, संविधान निर्माण में समय कितना लगा था दोस्तों, संविधान निर्माण में जो समय लगा था वो कितना लगा था दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना टाइम लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है कि प्रारूप पे कितने दिन तक बहस हुई, ठीक है। प्रारूप पे बहस हुई दोस्तों, प्रारूप पर बहस, ठीक है। प्रारूप पे बहस कितनी समय हुआ दोस्तों, ठीक है। प्रारूप पे बहस जो हुआ दोस्तों 114 दिन प्रारूप पे बहस हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा ने प्रारूप पे कितने दिन तक बहस किया, वो किया दोस्तों 114 दिन तक, ठीक है। और कुल मिला के खर्च कितना हुआ दोस्तों, खर्च जो हुआ दोस्तों वो कितना हुआ, वो हुआ 63 लाख, ठीक है, 63 लाख, ठीक है, 63,96,729 रुपये, ठीक है, 63,96,729, ठीक है, रुपये, ठीक है। इतना क्या लगा दोस्तों, खर्च लगा 63,96,729 रुपये संविधान बनाने के लिए टोटल खर्च किए गए, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि देखिए जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा अंगीकृत किया गया, ठीक है। पूछ लेता है कि अंगीकृत कब किया गया संविधान सभा, संविधान को अंगीकृत कब किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि संविधान को दोस्तों संविधान को अंगीकृत कब किया गया, ठीक है।
तो वो किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंगीकृत कहिए या अगर जो हम पारित की बात करें तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में पारित और अंगीकृत दो वर्ड यूज होता है। तो चलिए आप लोग को हम यहाँ पे पारित ही लिखवा दे रहे हैं ब्रैकेट में करके, आप लोग अंगीकृत भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा कब पारित किया गया? वो किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को हमने आपको ऑलरेडी बता भी चुका है, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि संविधान कब पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और उस टाइम कितने अनुच्छेद हुए, कितनी अनुसूची हुई और कितने भाग हुए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो के भाग जो हुए दोस्तों 14, अनुच्छेद हुए 365, ठीक है, और अनुसूची हुई 8। ठीक है, तो भाग कितने हुए दोस्तों, उस टाइम कितने भाग थे दोस्तों? जब संविधान सभा अंगीकृत की गई तब भाग थे दोस्तों, कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और अनुसूची कितनी थी दोस्तों? अनुसूची, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अनुसूची भी पूछ लेता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, अनुसूचियाँ जो थीं वो थीं 8। ठीक है, ये तब की है जब संविधान अंगीकृत किया गया या लागू किया गया, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भाग जो हैं दोस्तों वो 22 ही हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। अनुच्छेद जो है दोस्तों वो भी 335 ही कहते हैं, कहा जा सकता है। ठीक, सॉरी 395। लेकिन अगर जो एग्जामिनेशन हाल में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, और वहाँ पे अगर जो ऑप्शन 444 के आसपास दिया हो और 395 न दिया हो, तो आप लोग 444 मार दीजिएगा। ठीक है, 395। ठीक है, और अनुसूची कितनी हुई दोस्तों? अनुसूची अब हो गई है 12। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? अनुसूचियाँ हो गई हैं दोस्तों 12। ठीक है, चलिए तो हमारा देखिए संविधान निर्माण के समय संविधान को निर्माण करने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुआ? 114 दिन। खर्च कितना हुआ? 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। जब संविधान पारित हुआ था, वो कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो उस टाइम कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद जो थे दोस्तों 395 थे, अनुसूची जो थी 8 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 हैं और अनुसूची कितनी है? 12 है। चलिए इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे मूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट यही नोट कर लीजिए कि 26 संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और जो 15 अनुच्छेद थे, केवल 15 अनुच्छेद थे, वो लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, और बाकी के जो सारे अनुच्छेद हुए वो 26 जनवरी 1950 से माने जाते हैं लागू किए गए। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, और हम आप आगे मूव करेंगे दोस्तों। अब ये सेशन ख़त्म ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें अब फैक्ट बचा नहीं है। जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे फैक्ट हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ठीक दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन, ठीक है, 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन क्या किया गया दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, सॉरी, ठीक है, उसी दिन क्या किया गया दोस्तों, देखिए, ठीक है, हाँ ठीक है, उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति का कौन हो गया दोस्तों, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गया, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ अन्य कार्य के बारे में। ठीक है, कि संविधान सभा ने और क्या क्या किया, कुछ अन्य कार्य ऐसे हेडिंग डाल के लिख लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अब पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्ट आता है दोस्तों कि 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया दोस्तों, वो 22 जनवरी 1950 को, ठीक, सॉरी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और राष्ट्रमंडल में सदस्यता। ठीक है, राष्ट्रमंडल सदस्यता जो मिली 1949 में मिली। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए कि राष्ट्रमंडल सदस्यता कब मिली, 1949। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट पूछता है, इसमें कैसे पूछता है। पूछ लेता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। और यहीं पे राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ठीक है, और संविधान सभा ने कुछ कार्य किए, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रमंडल सदस्यता भी ली गई 1949 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सारे तथ्यों को कवर कर लिया है जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।